गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 3.3 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग आपके एक्सरसाइज लाइनर ऑफ द पेयर ऑफ टू वेरिएबल का मैं आपको लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, और इसमें क्या दिया है दूसरी सवाल में हमारा टोटल 5 सवाल है। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 सवाल लेके आया हूं। पहला सवाल क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न में एक में बदल जाती है। यदि हर एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हम पहले यहां मान लेते हैं, माना अंश x है और हर क्या है, y है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहां पे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, मतलब अंश ये क्या हो गया, हर हो गया। अगर हम ये अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x + 1 = y - 1 क्या हो जाएगा। अब यहां क्या इतना हो जाएगा, x - y बराबर -2 क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब फिर चलते हैं क्या, दूसरा सवाल में क्या दिया है इसमें, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब हमारी संख्या क्या है, x/y, बोला हर में एक जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पे, यहां लिख लेता हूं, तिर्यक गुणा करने पर। अब कर लीजिए तिर्यक गुणा, यहां कितना हो गया, इसका गुणा कर लीजिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y + 1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2x - y = 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देख लीजिए हमारा समीकरण 1 हो गया है, हमने बना दिया, और ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब ये दो समीकरण हैं, अब इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो हम विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो और मैं लिख देता हूं यहां पे, समीकरण 2 - 1 से, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y बराबर 1 है। अब दूसरा समीकरण क्या है, x - y बराबर -2 के है। अब देख लीजिए इसको, माइनस प्लस, ये क्या हो गया, प्लस, ये कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये x बराबर कितना आ गया हमारा, 2, और 1 कितना हो जाएगा, 3, ये हमारा x का मान हो गया। अब हम समीकरण 2 में, यहां देख लीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब 2 क्या है, 2x - y बराबर 1 के है। तो अब x बराबर 2 आ गया, 2 × 3 बराबर -y बराबर 1 के हो गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 - y बराबर 1 के हो गया, -y बराबर 1 - 6, तो -y बराबर, यहाँ माइनस ज्यादा है तो -5, y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने मान निकाल दिया। अब क्या बोला है कि संख्या ज्ञात करो, तो हमारी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर x बटा क्या होता है हमारा, y होता है। तो x का मान कितना दिया है, 3, और y का मान कितना है, 5। ये हमारी संख्या 3/5 हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा, मैं एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश x मान लिए, y हर y मान लिया, अब अंश में एक जोड़ दे और हर में से घटा दे तो हमारा कितना हो जाता है, 1/1 हो जाता है। अब हम तिर्यक गुणा करके समीकरण बना लेंगे। ठीक उसी तरह हम दूसरा वाला समीकरण बनाएंगे कि घटा, भिन्न में एक बदल जाता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 1 जोड़ दे, तो हमने हर में एक जोड़ दिया तो 1/2 हो जाता है, तिर्यक गुणा कर लिया, समीकरण 2 बन गया। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हमको हल करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी ये पहली सवाल लग गई, ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
अब दूसरी सवाल, ये मैं मिटा देता हूं पहले सवाल यहां से। दूसरी सवाल में क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोने की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु कितना है? यक्स है, ठीक है, और उसकी किसकी? सोनू की आयु कितना है? वाई है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या दे रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व किसका? सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं? प्रश्न में जाते हैं, तो आयु सोने की आयु का 3 गुना है, तो हमारा कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 के। अब यहाँ पे 3 गुनी हो जाता है, तो गुणे 3 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारा हम यहां से हल कर लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3y माइनस कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 10। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? हमारी नूरी की आयु कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 10, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां चलते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब कितना हो गया? अब हमारा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 10 बराबर y प्लस 10 हो गया ये। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं? गुणे 2 कर लेते हैं सोनू वाले में, ठीक है। तो अब कर लीजिए, यक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस कितना हो गया? 20 हो गया। अब ये x इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 में से 10 जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देख लीजिए, हमारा समीकरण नंबर 1 मैंने ये बना दिया है और दूसरा समीकरण हमारा ये आ गया, ठीक है। अब ये 2 विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। यहां पे x है, यहां पे भी x है। अगर हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 3 लिख लेते हैं से, ठीक है। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? माइनस 10। अब यहाँ पे चिन्ह बदल लेंगे, ऋण प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, x से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस y हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 10 10 20, y बराबर कितना हो गया? हमारा 20 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में हम y का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, हम रख लेते हैं समीकरण 2 क्या हमारा? x माइनस 2y बराबर 10 के, ठीक है। x बराबर 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 20 आया है हमारा, तो गुणे 20 बराबर 10 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 40 बराबर कितना हो गया? हमारा 50 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? हमारा 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब हमारा x बराबर यहाँ पे 50 हो गया और y बराबर हमारा कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो नूरी की आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष और सोनू की आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष।
तो हम इस तरह से इस समीकरण को बना के इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। जब भी 5 वर्ष पूर्व दिया रहे तो माइनस होगा और 10 वर्ष पश्चात दिया होगा तो वहां पे प्लस होगा। इस तरह से हमने 5 वर्ष पूर्व निकाल लिया है। यहाँ पे प्रश्नानुसार हमने 3 गुना कर दिया है। किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो मैंने सोनू में 3 का गुणा कर दिया, समीकरण बना लिया। ठीक उसी तरह 10 वर्ष पश्चात मैंने नूरी की आयु निकाल लिया और सोनू की आयु निकाल लिया। ठीक है, अब इनको क्या किया हमने, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि नूरी जो है उसके सोनू को आयु का 2 गुना है, तो हम सोनू में हमने 2 गुना कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको गुणा करके पक्षांतर कर ले लेंगे, समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हम इस तरह से हल कर लेंगे और x और y का मान निकाल के हम नूरी और सोनू का हम जो है मान उम्र निकाल लेते हैं। तो नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, सोनू की उम्र कितना हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली सवाल पे, थर्ड सवाल पे। मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। थर्ड सवाल, थर्ड सवाल क्या दिया है? 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक है, तो हम पहले संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो माना, यहां पे मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x है। ठीक है, और इकाई का अंक कितना है? y है। ठीक है, तो क्या दिया? 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है? 9 है। तो x, 2 संख्या हमारा x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना बराबर। अब संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे देख लीजिए, मैं एक चीज बता दूं, जब हमारा दहाई का अंक x है तो संख्या यहां पे क्या हो जाएगी? हमारी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10x प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से कह रहा है कि संख्या का अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब यहां पे पलट लीजिए, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 10y प्लस कितना हो जाएगा? x। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई हो गया। ठीक है, ये हमारी 2 संख्याएं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब यहां पे प्रश्नानुसार क्या हो गया? संख्या हमारी 10x प्लस कितना है? y बराबर 10y प्लस कितना दिया है? x दिया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहां पे हम 9 गुना कर देते हैं, यहां पे 2 कर देते हैं। अब गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 90x हो जाएगा प्लस कितना हो गया? 9y बराबर कितना हो गया? 20y। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा? 20y प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा। पक्षांतर कर लीजिए, 9x माइनस 2x बराबर प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 88x माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 11y बराबर 0 हो गया। अब दोनों पक्षों में हम 11 से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पे भाग दे लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1188 8x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा बराबर कितना हो गया? 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, एक समीकरण हमारा ये बन गया और दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2। ये जो हमारा समीकरण है इनको विलोपन विधि से हल करना है सब सवाल को, इसको और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, 1 प्लस 2 से लिखते हैं, तो हमारा समीकरण क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जोड़ लीजिए, ये कट गया, ये 9x बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। x बराबर कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में लिख लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख लीजिए समीकरण 1 क्या है हमारा?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है। अब x का मान कितना है 1 है, 1 प्लस वाई बराबर 9 हो गया। y बराबर कितना हो गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब दिया है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी हमने दहाई का अंक कितना माना है 1 माना है, x माना है, तो x और कितना हो गया हमारा 8 हो गया। कैसे आपको बता दूं, 10 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 18, वह संख्या क्या हो गई 18 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमने आपको जो ये 3 सवाल पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला 2 सवाल बाकी है, वो कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।